वेलकम बैक। आज तारीख है 16 अक्टूबर 2025, थर्सडे है। आज हम लोग बात करेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑक्यूपेशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया एंड इन चाइना। ठीक है, तो भारत में शुरू होती है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी से, और चाइना में शुरू होती है 1842 में ओपियम वॉर्स। ठीक है, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि पहले अंग्रेज आए, उन्होंने ट्रेड के लिए इजाज़त मांगी कि साहब हम आए हैं बाहर के देश से, हम आपके यहाँ से सामान खरीदेंगे, आपके व्यापारियों का फायदा होगा, कुछ हमारा फायदा होगा, हम ले जाके बेचेंगे, हमारे पास शिप है, हमको सामान खरीद के वहाँ पे बेचना है। यही हुआ आपका इंडिया में, और यही हुआ आपका चाइना में। बाकी नेटिव कंट्रीज में भी यही हुआ। स्टार्टिंग में इन लोगों ने वहाँ पे क्या नाम है, वो भालू की खाल, है ना, वो जो बड़ा जानवर होता है गाय जैसा याक, उसकी खाल, है ना, और चीजें खरीदने का एक तरीके से वो बनाया। और फिर वहाँ के लोगों को मारना पीटना और जो है कत्ल करना शुरू कर दिया। यही हुआ भारत में। ठीक, अब कहानी यहाँ पे मुझे जो लगती है कि ब्रिटिशर्स ने दिमागी तौर से लोगों को बेवकूफ बनाया कि आपको चाहिए क्या। पहले ट्रेड करके ये जान लिया कि एज अ सोसाइटी आपकी इंक्लिनेशंस क्या है। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन ये थी कि हमारे पर मुस्लिम शासक थे, वो हम लोग को विधर्मी मानते थे, हम उनको विधर्मी मानते थे। तो एक बढ़िया सा बीच में लड़ाई थी। तो इन्होंने क्या किया, पूरे भारत से ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। इन लोगों ने एक नियम बनाया था कि हर जो सिपाही भर्ती होगा उसको सिपॉय बोलेंगे, और उसको पांडे कह के संबोधित करते थे। पांडे, चाहे वो दुबे हो, चाहे मिश्रा हो, चाहे तिवारी हो, उसको पांडे कह के संबोधित करते थे। तभी वो मनोज पांडे जो हुआ था 1857 का रिवोल्ट, वो भी वहीं से हुआ है। ठीक है, अब जो है इन लोगों ने, जो मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये अल्टरनेटिव हिस्ट्री टाइप की हो सकती है या फिर ये मेरी अपनी मन की वो हो सकती है, बट ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों ने पहले लोगों को समझाया कि हम लोग जो है मुसलमानों को सत्ता से हटा दें और आप लोगों को सत्ता दे देंगे। क्योंकि इतने दिनों से मुसलमानों के शासन में हिंदू रह रहे थे, उन्होंने कहा अरे वाह, मौका लग गया, अब तो इन लोग को मार भगाने का टाइम आ गया है। अगर इनको कोई हरा सकता है तो वो अंग्रेज हरा सकते हैं। भाई लड़ मरो। लड़ मरे और जो है वो हार गए भाई। बंगाल का नवाब भाग गया वहां से, लेकिन वो भागा भी नहीं। उसी के जो है साले को उन्होंने फिर राजा बना दिया। कुल मिला के भारत लोगों वालों को धोखा दे दिया। ठीक, अब चलते हैं चाइना की तरफ। तो ये लोग चाइना पहुंचे, वहां पे घुटना टेका, भाई साहब हमको जो है इजाजत दे दीजिए, हमको व्यापार करना है। ठीक, करते करते इजाजत मिल गई। इन्होंने जो है वहां से चाय खरीदना शुरू किया। ठीक, भारत से ये लोग कॉटन खरीदते थे। ठीक है, इन लोगों ने मार्केट्स को समझा भी है कि ऐसा क्या है जिसको हम बहुत ज्यादा खरीद सकते हैं, एक मुश्त खरीद सकते हैं, उसकी डिमांड एंड सप्लाई को प्रभावित कर सकते हैं, है ना। तो वैसे ही वहां पे कॉटन हो नहीं रहा था, तो वहां पे चाय का वो बना दिया। अब चाय पिलाई किसको? एरिस्टोक्रेसी इन ब्रिटेन। ठीक, वहाँ के सारे अमीर लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया। अब इन्होंने जो है एक नियम आ गया कि चांदी बहुत मांग रहा है चाइना, इसीलिए हमने उस पर हमला कर दिया। ये कौन सा मतलब हुआ भाई? चांदी मांग रहा तो तुमने बंदूक दिखा दी उसको। तो फिलहाल नाइट 1842 में एक वॉर हुई, ओपियम वॉर करके। उन लोगों ने वहां पे जो है पूरा किनारे किनारे जितना था, वो बीचेस पे जितना भी चाइना था उसको तबाह कर दिया। और
हांगकांग की ट्रीटी लिखवा ली कि हांगकांग जो है वो हमको मिलेगा। फिर दूसरी वॉर होती है 1856 में, सेकेंड ओपियम वॉर। ठीक है, तो सेकेंड ओपियम वॉर में भी पूरा एकदम नस्त नाबूद कर दिया चाइना को, पैलेस को जला दिया, वहाँ के आर्टिफैक्ट्स को लूट लिया, और फिर एक ट्रीटी लिखवा ली कि और हमको 4-5 आइलैंड दे दो और हम जो है अब यहीं पे रहेंगे, हमको ये देश अच्छा लग रहा है, वापस आ जाते हैं भारत में। तो 1757 में एक लड़ाई हुई, बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, फिर एंग्लो मराठा लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बट उनको ये लोग बताते नहीं है हिस्ट्री में। एंग्लो मराठा वॉर्स इतना सा लिखते हैं, है ना, और बैटल ऑफ प्लासी को इतना बड़ा होता, ठीक है, जबकि आपका पूरा महाराष्ट्र रीजन में जो है वो मराठे जो है वो शासन कर रहे थे, तो उनको भी इन लोगों ने हराया ना। जो हिंदवी स्वराज था उसकी जो है इन लोगों ने हत्या करी, लेकिन उसको लिखते नहीं है, क्योंकि उन्हीं लोगों को बेवकूफ बनाना है जिन पे हमको शासन करना है ना। तो इस तरीके से धीरे 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 धीरे, देखिए इसमें एक फेयर गेम भी है, बट हम फेयर गेम क्यों मानेंगे, हम तो भारतीय हैं ना, हमारा तो हर तरफ से नुकसान हो गया। लोग कहते हैं ट्रेन बनाई, अरे तो ट्रेन अपने लिए बनाई, डाक चलाया, डाक अपने लिए चलाया। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ भी ऐसा नहीं किया भारत में जो भारत की बेहतरी के लिए हो। जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए हैं भारत को, तो 17% की 16% लिटरेसी रेट थी भारत में। उससे पहले जो लिटरेसी का रेट था जब ये लोग आए थे, तो इससे तो अच्छा ही रहा होगा। अब चलते हैं चाइना। चाइना भी 100 ईयर्स ऑफ ह्यूमिलिएशन बताता है। वो ऐसे मान के चलता है कि 1842 में पहली लड़ाई हुई और हम हार गए ना। सब्जुगेशन से ही याद रखता है, वो ये नहीं देखता है कि आपने बुद्धि कब लगाई थी। सब्जुगेशन 1842 से 1949, भारत के 2 साल बाद आज़ादी मिली है चाइना को, कि यहाँ से हवाएं उड़ने लगी कि भाई आज़ादी मिल गई, आज़ादी मिल गई। और वहां भी डर लगने लगा, तो वहां भी धीरे से इन्होंने सत्ता छोड़ दी, डर के मारे छोड़ दी। इसके बारे में कोई दिन और बात करेंगे। नेटिव नेवी की म्यूटिनी हुई थी 1846 फरवरी में, लेकिन आज उसकी बात नहीं है। तो इन लोगों ने वहां की भी सत्ता छोड़ दी और यहाँ की भी सत्ता छोड़ दी, ठीक। लेकिन अब इतिहास लिखने की जब बारी आती है, तो भारत की सरकार, नेहरू गांधी की सरकार, वो इतिहास ही चलाती है जो अंग्रेज लिख के गए थे। हिंदू सोसाइटी को 4 वर्णों में डिवाइड करती है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, और बराबरी बता देती है, कि ये नहीं बताती है कि डायरेक्ट एक्शन डे में किस तरह से वायलेंस हुआ था और ये करके। मतलब हमारी हिस्ट्री भी हमारी नहीं लिखी हुई है, हमारे बाइसेस नहीं है उसमें, उसमें इंग्लैंड के बाइसेस लिखे हुए हैं। अब इसको चाइना चलते हैं। चाइना में 100 ईयर्स ऑफ ह्यूमिलिएशन बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, यानी कि उनकी सारी हिस्ट्री ही शुरू होती है 100 ईयर्स ऑफ ह्यूमिलिएशन में। और उनमें एक सोसाइटी में सेवियर आया जिसका नाम था सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ना। तो सीसीपी ने जो है उनको आज़ादी दिलाई और उनको मान सम्मान दिलाया। फिर सीसीपी ने कैसे रिफॉर्म्स किए और कैसे डेंग शाओपिंग ने रिफॉर्म्स किए, कैसे हांगकांग के बगल में वो शेंजन शहर बसा, और आगे की कहानी। बट उनका मेन पार्ट है कि हमारा सबसे दुख इस बात का है कि 100 ईयर्स ऑफ ह्यूमिलिएशन हमको सहना पड़ा यूरोपियन पावर्स के कारण। इसमें वो लोग जापान को भी बहुत भला बुरा कहते हैं ना, क्योंकि जापान भी जब ये लोग हमला कर रहे थे, तो जापान ने भी इनका एक बड़ा एरिया जो है वो कब्जा कर लिया था। रशिया ने भी चाइना का एक बहुत बड़ा एरिया कब्जा कर लिया था जब यूरोपियन पावर्स ने चाइना को कैप्चर किया था। सबसे पहले ब्रिटेन आया, फिर ब्रिटेन फ्रांस को लेके आया, फ्रांस के बाद जर्मनी आया, ठीक। तो ये सब जो है वो आए थे, क्या नाम है, चाइना। अभी इसी का एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें अफ्रीका के बारे में चर्चा होगी, सेम कंडीशन होगी, ठीक है। अभी मैंने उसके बारे में रिसर्च नहीं करी है, बट कहानी सेम ही होगी। पहले वो ट्रेड करने आए,
फिर उन्होंने किसी एक को सपोर्ट किया दूसरे के खिलाफ, फिर सपोर्ट करने के बाद उनको भाई असैसिनेट करवाया, या फिर वॉर हुई, फिर ट्रीटी हुई, फिर सब्जुगेशन। सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे लोगों ने कंप्लीटली राउट आउट कर दिया पॉपुलेशन को, जो कि आपका अमेरिका है। वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन आज की डेट में मुश्किल से 1% पॉपुलेशन का नहीं है। ठीक है, तो द ग्रेट गेम, द ग्रेट किलिंग, उसके बारे में कोई बात करेंगे, बट ये कहना कि ये हुआ था तो उन लोगों ने हमला कर दिया, ये सिर्फ फर्जी कहानी है, मतलब बनाने के लिए बनाई गई कहानी है। कहानी ये है कि वो मन बना के ही आए थे कि पहले हम लोग ट्रेड करेंगे, ट्रेड के बाद इनके सीक्रेट जानेंगे, सीक्रेट्स के बाद आर्मी कंडक्ट करेंगे, आर्मी के बाद हमला कर देंगे और इन लोग को राउट आउट कर देंगे। जिसमें फिर वो एक ही देश में, एक ही कॉन्टिनेंट में वो जहाँ पे वो सफल हुए, वो है अमेरिका। और उसमें भी मेक्सिको, इसको मुझे लगता है वही, लेकिन वो लोग कन्वर्ट हो गए तो उन लोग को याद नहीं है सही से। मेक्सिको अपने आप को आजकल क्रिश्चियन कंट्री की तरह वो करता है, चिन चिन। तो तुम क्रिश्चियन कैसे हो गए भाई? तो क्रिश्चियनिटी तो कहाँ, वो यूरोप में पैदा हुई थी कॉर्नर पे कहीं पे, और तुम वहां से इतना दूर हो, तो तुम क्रिश्चियन कैसे हो गए? ठीक है, तो अपनी हिस्ट्री को जानना उतना ही जरूरी है जितना चाइना के लिए अपनी हिस्ट्री को जानना जरूरी है। चाइना से हमें सीखना चाहिए कि हिस्ट्री को कैसे वेपनाइज किया जा सकता है,